अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी समाअत हुई। चीफ जस्टिस की तरफ से बड़े अहम रिमार्क सामने आए। आईनी और कानूनी लिहाज से इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद और हकदार सदर पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एक तारीख का ऐलान भी किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश की कि आप जाएं और जाकर सदर पाकिस्तान के साथ बाकायदा मुशावरत के साथ एक तारीख का ऐलान करें। आज पीटीआई के लिए बड़ी अहम फतह का दिन था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई का मौकफ था बाकायदा उसको तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद किया कि आप जाएं और जाकर सदर पाकिस्तान के साथ बाकायदा मुशावरत के साथ एक तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 फरवरी की तारीख का ऐलान किया गया और कहा गया कि 30 नवंबर से पहले हम हल्का बंदी बाकायदा कर लेंगे और बाकायदा तौर पर इसका बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। बड़े नाज़रीन, इस आज जो बाकायदा एक समाअत हुई उसमें बड़े अहम रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा कि जो आईनी और कानूनी लिहाज से सदर पाकिस्तान इस बात का हक रखते हैं कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। पीडीएम की गवर्नमेंट ने बाकायदा असेंबली से एक अमेंडमेंट करवाने के बाद ये हक जो है ये सदर पाकिस्तान से ले लिया था और इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद कर दिया था कि अब सिर्फ और सिर्फ तारीख देने का हक इलेक्शन के लिए आप रखते हैं और आप ही इस तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट चूंकि आइन को पढ़ने और आइन को समझने के हवाले से खासे कमजोर है, क्योंकि एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह लिखा है कि आइन में जो इलेक्शन की तारीख देने का हक है वो सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान के पास है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के सदर हैं उनका तल्लुक पीटीआई से है, यानी इस वक्त जो मुल्क के सदर हैं वो सदर आरिफ अलवी हैं और वो अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं अपना जो सरबरा और अपना चेयरमैन है वो इमरान खान को बाकायदा तस्लीम करता हूं। इससे पहले जब हामिद मीर साहब को सदर पाकिस्तान की तरफ से इंटरव्यू दिया गया तो उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि 28 जनवरी को इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात को जो है वो बाकायदा कंडेम किया गया था और कहा गया था कि हम इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि हम टाइम पे इलेक्शन करवाएं। लेकिन आज जब 11 फरवरी को इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, लेकिन इसमें जो सदर पाकिस्तान का हक था उसको बाकायदा तौर पर सुलभ कर लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाया और बुलंद किया और कहा कि कोई भी ऐसा गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं किया जाएगा। आप बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान के पास जाएं और उनके साथ बाकायदा मुशावरत के साथ तारीख का ऐलान करें। अब देखते हैं, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो थे वो इस बात पर पाबंद थे कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं और 90 रोज का जो ड्यूरेशन है वो 6 नवंबर को बनता है, क्योंकि अब तो सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। तो किस तरह मुमकिन है कि 4 दिन बाद इलेक्शन का इनकार किया जाए? तो इसलिए सदर पाकिस्तान को कुछ ऐसी तारीख का ऐलान करना होगा बाकायदा इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से, जिसमें जनवरी या फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। पीडीएम की तमाम जमातों को तो कोई इस पर एतराज नहीं होगा, लेकिन जो अब 11 फरवरी का ऐलान किया गया नाज़रीन, इस पर इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब बाकायदा सदर पाकिस्तान का भी इसमें पूरी तौर पर मुशावरत और हक शामिल हो गया है। तो इसलिए सदर पाकिस्तान, जहां तक हमारे जराए हैं
कि 6 या 8 जो फरवरी की बकायदा डेट का ऐलान करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीटीआई के हक में यह बड़ा फैसला सामने आया और जो पीटीआई के अवानों में आज खुशी की लहर है वो इसका अंदाजा आप नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई का मौकफ था कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियारात जो है वो सिर्फ सदर पाकिस्तान को है और इस वक्त जो पाकिस्तान के सदर हैं उनका तल्लुक पीटीआई से है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन में किस तरह की डेवलपमेंट सामने आती है। क्या सदर पाकिस्तान अब अपने हक को बकायदा इस्तेमाल करते हुए तारीख का ऐलान देते हैं या 11 फरवरी की तारीख पर ही समझौता कर लेते हैं? ये आपको आइंदा आने वाले व्लॉग्स में बताएंगे। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।